Hello everyone, welcome back in ESH classes. Today I am going to discuss about two structures which is very important in our daily life, and these structures are used every single day in our life. The very first structure is about to and the second one is going to, and I am going to tell the differences as well. So without getting late, let's get to the point. जैसे यहाँ लिखा हुआ अबाउट टू का मतलब होता है ही वाला, और अबाउट टू का मतलब यानी जब कोई काम करने ही वाला हो, यानी नियर फ्यूचर के बारे में। जैसे वो आने ही वाला है, वो जाने ही वाला है, आप खाना बनाने ही वाले, मैं पढ़ने ही वाला हूँ, तो ऐसी स्थिति में अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि राहुल जाने ही वाला है, मैं कॉलेज पहुंचने ही वाला हूँ, तो ऐसी स्थिति में अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले है सब्जेक्ट, फिर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर, और पास्ट की बात होगी तो वाज वर, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह आने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम, यानी पास्ट की बात हो रही तो वाज हो गया, यानी इज एम आर में एक लगेगा, वाज वर में एक लगेगा, यानी यहां से यहां तक लेकर एक ही लगेगा। पास्ट की बात होगी तो इनमें से एक लगेगा, और प्रेजेंट की बात होगी तो इसमें से एक लगेगा। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मेरी फ्लाइट उड़ने ही वाली है, माई फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ, यहां तक है, यानी माई फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ, यानी अब देर नहीं है, बहुत जल्दी कुछ ही क्षणों में मेरी फ्लाइट उड़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में बनाएंगे माई फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। अब थर्ड है, मैं निकलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव, लीव मतलब जाना या निकलना, यानी मैं निकलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। सोहन पहुंचने ही वाला है, सोहन इज अबाउट टू रीच, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर इज, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। ओके, एंड द फिफ्थ वन, ट्रेन निकलने ही वाली है, सॉरी रुकने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टॉप। वे लोग खेलने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू प्ले। इस तरह के आप बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वे लोग दौड़ने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू रन, मैं जीतने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू विन। वे लोग सोने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू स्लीप। इस तरह के आप बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है और इस तरह बनाते रहना है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव में क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वाज वर, इनमें से एक लगेगा, फिर नॉट, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। आपको इसका फॉर्मेशन याद रखना है कि कैसे बनता है, यानी पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इनमें से एक लगेगा, फिर नोट लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले नोट फिर इज एम आर में से एक बाद में, यानी नोट बाद में लगेगा, ये सब पहले लगेंगे, उसके बाद अबाउट टू लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ लिखा, वह नहीं आने वाला है, ही इज नॉट अबाउट टू कम, वह नहीं आने वाला है। देखिए, वो नहीं आने वाला है, वो आने ही नहीं वाला है, इस तरह के सिचुएशन। देखिए, आपको हिंदी में सेंटेंस बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका सेंस समझना है, सिचुएशन समझनी है कि ये सिचुएशन कैसी है। कोई नियर सिचुएशन होगी, नजदीक की बात होगी, और कोई काम होने ही वाला होगा, तो ऐसी स्थिति में अबाउट टू का ही इस्तेमाल करेंगे, भले ही हमारा सेंटेंस में ही रहे या ना रहे। जैसे वो नहीं आने वाला, ही इज नॉट अबाउट टू कम, यहाँ ही नहीं है, जैसे इस सेंटेंस में ही है, यहाँ नहीं है। ही ये दर्शाता है कि कोई काम होने ही वाला है नजदीक में, बट इनकेस अगर नहीं भी है, अगर सिचुएशन बता रहा है कि कोई काम निकट में होना ही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, अबाउट टू ही लगाएंगे। जैसे कि वे लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं है, दे आर नॉट अबाउट टू स्टडी, वह आने ही वाला नहीं था, वो नहीं वाला था, वो आने वाला ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे, ही वॉज नॉट अबाउट टू कम, मैं जाने ही वाला नहीं था, आई वॉज नॉट अबाउट टू गो, तुम लिखने ही वाले नहीं थे, यू वर नॉट अबाउट टू राइट, वे लोग सोने ही वाले नहीं थे, दे वर नॉट अबाउट टू स्लीप। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। मोस्ट ऑफ ऑल आपको ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव का याद रखना है, क्योंकि पॉजिटिव अगर समझ में आ जाता है आपको, तो नेगेटिव आप खुद ब खुद बना सकते हैं। ये कोई आइंस्टीन का रूल नहीं है, ये आप खुद बना सकते हैं। और पहले सब्जेक्ट लेगा, फिर इज एम आर वाज वर्ब में से एक, प्लस नोट प्लस अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म।
मोस्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, पॉजिटिव ध्यान रखना है, फिर नेगेटिव अपने आप बन जाएगा, फिर इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो अभी इंटेरोगेटिव जानने का प्रयास करते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब सवाल, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर पहले लग जाएंगे, इनमें से एक लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी इनमें से पहले एक लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे क्या, ये सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या हुआ, आने ही वाला है, इज ही अबाउट टू कम, यानी पहले इज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया ही, फिर अबाउट टू हो गया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम। क्या राजू खेलने वाला था, तो वाज राजू अबाउट टू प्ले। क्या वे लोग पहुंचने ही वाले हैं, आर दे अबाउट टू रीच। क्या तुम सोने ही वाले हो, आर यू अबाउट टू स्लीप। क्या तुम क्रिकेट खेलने ही वाले हो, आर यू अबाउट टू प्ले क्रिकेट। क्या सोहन दौड़ने ही वाला है, इज सोहन अबाउट टू रन। क्या तुम सुबह स्कूल जाने ही वाले हो, आर यू अबाउट टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। इस तरह की आप प्रैक्टिस करते हैं। आपको सेंस समझना है, टेंस नहीं। मतलब अगर आप वाक को समझते हैं, सेंटेंस को समझते हैं, तो सेंटेंस से बात नहीं समझ में आएगी पूरी, आपको सेंस समझना पड़ेगा कि सेंस किस तरह का है। सेंस अगर समझ में आएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चंस को WH क्वेश्चन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा कि मैंने सारे वीडियोस में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि इसमें इसका क्या है, वे लोग कब जाने वाले हैं, व्हेन आर दे अबाउट टू, आने वाले, सॉरी, वे लोग कब आने वाले, व्हेन आर दे अबाउट टू कम। तो पहले WH लगेगा, फिर इज, एम, आर, वाज, वर में से कुछ लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। ये आप रूल खुद ही बना सकते हैं। तुम कहाँ जाने वाले थे, वेयर वर यू अबाउट टू गो। जैसे WH लग गया, फिर वाज, वर, इज, एम, आर में से यू सब्जेक्ट लग गया, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लग गई। कौन खेलने वाला है, तो हु इज अबाउट टू प्ले। वह क्या खाने वाला है, व्हाट इज ही अबाउट टू ईट। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नाउ इस साइड में क्या है कि गोइंग टू है। गोइंग टू और अबाउट टू में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, कि गोइंग टू तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई काम प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करने जा रहे होते हैं, तब गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। और अबाउट टू का मतलब नियर फ्यूचर, जैसे वो आने ही वाला है, वो जाने ही वाला है, दौड़ने ही वाला है, नियर की बात हो, नजदीक की बात हो रही, वो काम ऐसा होने ही वाला है, ऐसा काम करने ही वाला है, तो ऐसी स्थिति में अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। और गोइंग टू का जब कोई काम पूरी प्लानिंग के साथ करने जा रहे होते हैं तो गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप इंटरचेंजेबल यूज भी कर सकते हैं, और कई बार इंटरचेंजेबल यूज होता है, यानी गोइंग टू की जगह अबाउट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अबाउट टू की जगह गोइंग टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप इस बोलना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तो यही है कि आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, चाहे थोड़ी सी गलती ही सही। ओके, आप समझने का प्रयास करते हैं। गोइंग टू का मतलब वाला वाले, किसी काम को पूरे प्लान के साथ करना होता है। जैसे कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज, एम, आर, वाज, वर, फिर इज, एम, आर, वाज, वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो पहला समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, वह नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। वह नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला, दैट मीन्स कोई अगर प्रोजेक्ट शुरू करता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर एक प्लान बनाएंगे तब शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। वह दिल्ली जाने वाला था। अगर कोई दिल्ली जाने वाला होगा तो जाहिर है कि उसकी प्लानिंग बनी होगी, उसकी टिकट बनी होगी, तभी वो जा रहा होगा, जाने का सोचा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज गोइंग टू गो टू दिल्ली। देखिए यहाँ डबल गो लग रहा है, यहाँ गोइंग टू प्लस गो। ये गोइंग टू वाला वाले के लिए है और ये जाने के लिए है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वह दिल्ली जाने वाला था, तो वाला वाले के लिए गोइंग टू और जाने के लिए क्या लगेगा, गो टू दिल्ली। देखो इंग्लिश में आजकल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजन बोलते हैं, और इसी तरह गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं। गोना मतलब गोइंग टू को शॉर्ट में गोना। जैसे कि
ही वॉज गोना गो टू डेली, यानी इस गोइंग टू को गोना बना दिया और इस गो टू को गो टू रहने दिया डेली। ही वॉज गोना गो टू डेली। जैसे मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी या आई एम गोना स्टडी। वह दौड़ने वाला है, ही इज गोना रन या ही इज गोइंग टू रन। यानी गोइंग टू की जगह आप गोना इस्तेमाल कर सकते हैं और सही होगा। ठीक है, बोलने की इंग्लिश में यानी स्पीक इंग्लिश में ज्यादा गोना इस्तेमाल होता है। मैं परीक्षा देने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम। टेक एग्जाम मतलब परीक्षा देना होता है। आदिल स्कूल जाने वाला है, आदिल इज गोइंग टू गो टू स्कूल। आदिल इज गोना गो टू स्कूल। इस गोइंग टू को हम गोना भी बना सकते हैं, यानी आदिल इज गोना गो टू स्कूल। सलमा खाना पकाने वाली थी, तो सलमा वाज गोइंग टू कुक फूड या सलमा वाज गोना कुक फूड। अब नेगेटिव समझने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर में से एक प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, वह घर नहीं जाने वाला है, ही इज नॉट गोइंग टू गो होम। तुम लोग नहीं सोने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप। आफिया पढ़ने वाली नहीं थी, आफिया वाज नॉट गोइंग टू रीड। इस तरह आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव समझने का प्रयास करते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब सवाल वाला। क्या वह पटना जाने वाला है, इज ही गोइंग टू गो टू पटना। पहले इज एम आर वाज वर लग जाएगा इंटेरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्या तुम सोने वाले हो, आर यू गोइंग टू स्लीप या आर यू गोना स्लीप। क्या वे लोग आने वाले थे, वर दे गोइंग टू कम या वर दे गोना कम। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये क्या होता है देखते हैं। क्या तुम जाने वाले नहीं थे, यानी क्या तो है ही प्लस नेगेटिव भी है। नेगेटिव यानी क्या प्लस नेगेटिव अगर हो जाएगा वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। क्या तुम जाने वाले नहीं थे, वर यू नॉट गोइंग टू गो। यानी पहले वाज वर इज एम आर पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। क्या तुम दौड़ने वाले नहीं हो, आर यू नॉट गोना रन या आर यू नॉट गोइंग टू रन। क्या महेश पढ़ने वाला नहीं है, इज महेश नॉट गोना स्टडी। अब WH समझने का प्रयास करते हैं। रहमान कब आने वाला था, तो व्हेन वाज रहमान गोना कम या गोइंग टू कम। वे लोग कहाँ जाने वाले हैं, वेयर आर दे गोइंग टू गो। तुम क्या खाने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू ईट। दिस इज हाउ यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर यू कैन स्पीक। आपको प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान क्या देना है, इसका पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना है। अगर पॉजिटिव में ध्यान देते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारी बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसी पॉजिटिव का सेंटेंस को, उसी पॉजिटिव के शब्द को आगे पीछे करके हम पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आपको पॉजिटिव में ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना क्या, गोइंग टू होता क्या, अबाउट टू होता क्या। दोनों में हमने बताया कि माइनर डिफरेंस है, आपको उसको ध्यान में रखना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दोनों को इंटरचेंजेबल यूज करते हैं इन द बिगिनिंग, बट व्हेन यू कैन मेक सेंटेंस, व्हेन यू हैव नो कंफ्यूजन, यू कैन